हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत स्वागत करता हूं विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई वैकेंसी यहां पर जो होने वाली है आरएमएल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था से। यहां पर जो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप बी की जो है यहां पर पोस्ट रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एग्जाम जो है आपका सीबीटी यहां पर रहने वाला है। ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ क्या वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, तो यहाँ पर जो है टोटल जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की वो यहाँ पर रहेंगी 252 जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट है। अनरिजर्व की अगर बात करूँ, अगर जनरल की मैं यहाँ बात करूँ तो 143, एसटी की 12, ओबीसी की 117, ईडब्ल्यूएस की 81 81 और टोटल जो है यहाँ पर 665 पोस्ट रहने वाली हैं। 11/7 की यहाँ पर वैकेंसी है। आपको जो पे है यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है वो 45 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा पेमेंट यहाँ पर है। हमेशा से जैसे वैकेंसी आ रही हैं वैसे ही हम आपको यहाँ पर नई नई अपडेट दे रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए। यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रखा गया है। वो किन किन लोगों के लिए है जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और अगर किसी का एक लेग नहीं है, एक लेग कट गया है, उसके लिए यहाँ 14 पोस्ट हैं। और जो बीमार हैं, जैसे किसी को लेप्रोसी हुआ हो, लेप्रोसी से ठीक हो गए हैं, थैलेसीमिया है, एसिड अटैक है, जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 13 पोस्ट जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो उनके लिए रखा गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी बताया था 45 से लेकर 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर जो लेवल है आपको पे मिलता है, लेवल 7 का यहाँ पर आपको पेमेंट मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन वही जो आपके पास बीएससी नर्सिंग, चाहे आपने आईएनसी से की हो या फिर किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से यहाँ पर की हो। ठीक है। साथ में जो आपकी पोस्ट बेसिक या पोस्ट बीएससी की बात करूँ तो पोस्ट बीएससी होनी चाहिए। या फिर आपके पास में क्या है, नर्सेज एंड मिडवाइफ का यहाँ पर मतलब जीएनएम। कौन कौन भर सकता है? बीएससी वाले भर सकते हैं, पोस्ट बीएससी वाले भर सकते हैं और जीएनएम वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जीएनएम वालों के लिए एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर रहती है। उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। अगर आप जीएनएम का ले हो, जीएनएम कैंडिडेट हो, तो आपको जो है यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, वो भी यहाँ पर 50 बेडेड जो हॉस्पिटल है उनका। अगर मैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करूँ, आयु सीमा जो है आपकी 18 से लेके यहाँ पर 40 साल रहने वाली है। मिनिमम जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा हुई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है सर? जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले, तो उन सब के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप है उन सब के लिए यहाँ पर 10 साल का जो है यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए। जी, बात करते हैं अगर फीस की। जो फीस है आपकी फॉर्म फीस वो क्या रहने वाली है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या जनरल हैं उनके लिए यहाँ पर फॉर्म फीस रहेगी 1,000 रुपये प्लस 18% आपकी जीएसटी लगती है 180 रुपये। तो टोटल फीस आपकी 1180 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मैं बात करूँ तो उनके लिए भी सेम 1180 रुपये टोटल फीस रहेगी यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति की, तो उनके लिए 600 रुपये फीस और 108 रुपये जीएसटी, यानी बोले तो 708 रुपये यहाँ पर क्या रहने वाली है आपकी ये फीस रहने वाली है। जी बिल्कुल, 708 रुपये यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं यानी स्पेशल है उनके लिए एग्जम्प्टेड कोई फीस यहाँ पर नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी www.drmlims.ac.in। शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रखा है www.drmlims.ac.in। ठीक है, ये आपकी क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप अपना जो भी न्यू अपडेट है उसको आप चेक करते रहिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है हम आपको नई नई जो भी अपडेट आ रही है वो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने अभी बता दिया था फीस क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्या यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। प्रोसेस वही होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या है फॉर्म को भरना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको क्या करना है,
यहाँ पर जो है फीस है उसको सबमिट करवाना है। उसके बाद में आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हो। लेकिन आपको उसके साथ साथ ये जरूर विशेष ध्यान देना है, जो आपका फोटो है वो रंगीन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर होना चाहिए, जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 1 MB तक आपकी क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ, या 1 MG तक, 1 MB तक उसका वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। जो सिग्नेचर आप अपलोड करते हो वो भी सेम 1 MB तक होना चाहिए, जेपीजी और पीएनबी दोनों में से किसी एक में हो सकता है। सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक से होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है उसका व्हाइट होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट को बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर क्या करना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है। एग्जाम है वो सीबीटी होगा। ठीक है। बात करें सिलेबस आपका क्या रहेगा, किस हिसाब से क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। पेपर जो है टोटल 100 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। 60 जो है आपके खुद के सब्जेक्ट मार्क्स होने वाले हैं नर्सिंग के, और 40 जो है वो नॉन नर्सिंग मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, नॉलेज रहेगा, जीके जिसको, ठीक है, रीजनिंग रहेगी, और मैथमेटिक और एप्टीट्यूड के यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल है 10 मार्क्स का रहेगा। बाईलैंग्वेज होगा, सीबीटी मोड यहाँ पर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है जी, बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। 2 घंटे का टोटल टाइम है, यानी 120 मिनट का पेपर है, और 100 क्वेश्चन है। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। बोले तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। 1 मार्क, अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो 1 मार्क, क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका पूरा एक क्वेश्चन कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 1/4 जो है आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्या होने वाले हैं, तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं आपके सॉरी, 50% जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए यहाँ पर 50%, बाकी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। फाइनल मेरिट है जो आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बनने वाली है। जी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। ये सेंट्रल की वैकेंसी नहीं है, सॉरी मैं बताना चाहूँगा, ये यूपी की वैकेंसी है, लेकिन जो है आप ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से इसमें पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आता है तो सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।